तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी कोचिंग क्लास में और साथ में यूट्यूब की क्लास में भी आप सभी का स्वागत है। जितने भी बच्चे हमारी क्लास देखते हैं, मैं आशा करता हूं सभी बच्चों का अच्छे से ये पेपर तैयार हो और अच्छे नंबर लेके आएँ, यही हमारी शुभकामनाएं आप सभी की। तो देखिए, इसी के क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 13, मतलब आपकी जो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 13 है, उसमें है सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के बारे में हमें समझना है। इनमें स्टैटिक्स में 3 चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। 3 कौन कौन सी? नंबर 1 समांतर माध्य। समांतर माध्य, ठीक है। मतलब समांतर माध्य का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, या शॉर्ट में माध्य लिखते हैं और मीन इसे इंग्लिश में लिखते हैं। और चाहे अगर समांतर माध्य लिखो तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सॉरी, अर्थमेटिक मीन, मीन, ठीक है। दूसरा बेटा पढ़ेंगे हम लोग माध्यिका। दूसरा होता है माध्यिका। माध्यिका होता है इंग्लिश में इसे कहते हैं मीडियन। ये होता है मीडियन। और तीसरा बेटा होता है मोड, जिसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक, ठीक है भैया। बहुलक, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोड। इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से भी पढ़ेंगे और साथ में ये भी चेक करेंगे इसमें शॉर्ट में कैसे क्या होता है वो भी सीखेंगे। देखिए, समांतर माध्य का जो मतलब होता है वो मतलब ये होता है कि टोटल डाटा दिया जाता है, आंकड़े दिए जाते हैं। उन सभी आंकड़ों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं और भाग लगाते हैं कितने आंकड़े दिए गए, आंकड़ों की संख्या। जैसे समांतर माध्य या माध्य, बात एक ही है, ठीक है। समांतर माध्य या सिर्फ माध्य लिख के आए, ठीक है। समांतर माध्य या सिर्फ माध्य लिख के आए तो बात एक ही है, वही समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। जैसे कभी कभी आंकड़े सपोज के लिए दिया है, आंकड़े का मतलब जानते हो, जैसे डाटा, डाटा का मतलब कोई संख्याएं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आपको सिखाएंगे। जैसे डाटा है हमारे पास x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है, और कॉमा डैश 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 xn तक ऐसे चलेगा, ठीक है। अब किसी ने आपसे ये पूछा है कि भाई कि समांतर माध्य जो दिया है उसके आंकड़े दिए हैं, इसका समांतर माध्य निकालिए। तो आप क्या करेंगे, सभी को कैसे लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस डैश डैश प्लस xn ऐसे, और बटा कर देंगे xn। देखो याद रखना, xn नहीं n। और यहां बेटा क्या रहेगा आपका, जो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य को x पे बार इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। x पे क्या लगा दो, बार लगा दो, और जितने भी डाटा दिया गया है उन सभी का सम कर दो, यानी कि सभी को जोड़ना है और भाग कितने का देना, कितना डाटा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, एग्जाम्पल लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5, इतना लिखा, ठीक है। और फिर इसका पूछा, उसने कहा समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य बताने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है x पे बार, यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब ध्यान दो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 है। इन्हें सभी को जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 और 9 और 1 10 और 5 15, तो बेटा हो गया ये 15, 15 बटा 5 है। 5 से 15 कटेगा 3 बार में, तो समांतर माध्य कितना निकला, इसका 3 निकला। तो इस तरीके से समांतर माध्य निकाला जा सकता है, ठीक है। तीसरा तरीका और आपको बता दें, तीसरा तरीका एक और होता है बहुत शॉर्ट में। कभी कभी अगर आप डायरेक्टली ऑप्शनल कोई क्वेश्चन आ जाए, उसमें समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डाटा दिया जाए उस डाटा को क्रम में लिखना है। क्रम में जानते हो, क्रम का मतलब होता है कि या तो उसे आरोही क्रम में
या अवरोही क्रम में। मतलब आरोही क्रम मतलब या तो आप आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा और बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिखते जाओ, वो होता है आरोही क्रम, और इसे इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा होता है अवरोही क्रम, ठीक है। तो अवरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ घटते हुए क्रम में। अवरोही पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा छोटा, इस तरीके से लिखना क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आप पहले क्रम में चेंज करें डाटा को, और क्रम में चेंज करने के बाद जो शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहे हैं, क्रम में चेंज करने के बाद कैसे आपको लिखना है, जैसे पहले आगे वाला संख्या और फिर लास्ट वाली संख्या। देखो आगे वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या, तो आगे संख्या कितनी है 1, लास्ट में कितना है 5, दोनों को जोड़ो और भाग 2, क्योंकि दो संख्याएं जोड़ रही हैं इसीलिए भाग 2। उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा 6 और नीचे 2, काटिए कितना आया 3। तो आप लॉन्ग मेथड में करेंगे तब भी 3 आएगा, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तब भी 3 आएगा, ठीक है। ये है आपका समांतर माध्य शॉर्ट में करने का। तो देखो ये हमारा क्या हो गया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अच्छा इसका एक इतना तो हमने बड़ा लिख दिया ये सूत्र, एक्चुअली में इसे शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा, शॉर्ट में जैसे x पे बार और यहाँ सिग्मा x/n, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है xn लिख दो यहाँ, सिग्मा का मतलब होता है कि जोड़ना है। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, जोड़ करना। तो जो xn जो डाटा दे रखा है उस डाटा का हमें क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि उसका सम करना है, ठीक है। तो इसी क्रम में अब हम सीखेंगे मीडियन। तो मीडियन में देखो बेटा माध्यिका में, हाँ भाई मीडियन माध्यिका देखेंगे दूसरे नंबर में, माध्यिका मीडियन। देखो शॉर्ट फॉर्म है मीडियन की, शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म बताएंगे। जैसे डाटा दे रखा है, ठीक है, कोई भी संख्याएं दे रखी हैं, जैसे अब यहां संख्याएं दो प्रकार से होंगी। एक तो संख्याएं ऐसी होंगी जिनका नंबर जो होगा वो ऑड हो सकता है, या फिर नंबर जो है वो इवन हो सकता है। इवन का मतलब होता है डाटा जो दिया जाएगा वो डाटा आपका हो सकता है डाटा 10 दिया जाए, है ना, संख्याएं 10 बार दे रखी हो तो वो हो गया इवन नंबर, संख्या 9 बार दे सकता है। तो इन सबका अलग अलग मतलब है, ठीक है, इन सबका अलग अलग मतलब है। शॉर्ट फॉर्म में समझाने का प्रयास करेंगे और जो विस्तार होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। देखिए जैसे हमने मान लिया संख्या दे रखी है 15, संख्या दे रखी है 21, संख्या दे रखी है 16, संख्या दे रखी है 11, संख्या दे रखी है 15 हो गया, संख्या दे रखी है, मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई अंक या कोई संख्या रिपीटेड ना हो, रिपीट हो सकती है, ठीक है, ये जरूरी नहीं। जैसे अभी मैंने 15 लिखा मिटा दिया, ऐसा नहीं है, 15 हो सकता है, ठीक है। कोई भी संख्या एक या एक से अधिक बार रिपीट कर सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। तो हम लिख दें, हाँ चलो 12 लिख दो, 12 लिख दें, फिर लिख दें 8 लिख दें, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब पहला क्रम आपका वही है, प्रोसेस क्या है, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले आप क्रम जरूर लिखें। तो हम लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम में लगाओ पहले। तो आरोही क्रम में लगाओ, सबसे छोटी संख्या ढूंढो, कितनी है 8, 8 के बाद कितना है 11, 11 के बाद कितना 12, 12 के बाद कितना 8 11 और ये हो गया, उसके बाद है 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 21, यही है, ठीक है। देखो शॉर्ट मेथड है मीडियन निकालने का। तो ये क्रम हो गया। अब आपको क्या करना है, ये देखना, ये जो डाटा दे रखा है उस डाटा की टोटल कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो आपको करना क्या है, जब कभी भी इवन आए तो बराबर इधर छोड़ो और बराबर उधर छोड़ो, बीच वाली संख्या जब इवन है तो 2 संख्याएं लेनी है, समझो। जब इवन है, जैसे 6 क्या होता है इवन है,
भाई डाटा की संख्या कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना, बराबर इधर छोड़ देना, बराबर उधर छोड़ना, बची जो दो संख्याएं हैं उनका आपको क्या करना है, जोड़ना है। देखो शॉर्ट तरीका, जैसे ये दो संख्याएं बची हैं, इन दोनों को जोड़ो, 12 + 15 बटा क्या कर देना है, इसमें भी 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 27 और बटा है 2, काटो कितना आएगा, ये आपका मीडियन, ठीक है। अब हम इसी क्रम में, अब ऑड नंबर में दे रखा हो, संख्याएं ऐसे दे रखी हो, देखो जैसे हो 8 हो, 15 हो, 7 हो, 5 हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, 20 हो, 25 हो, ठीक है, और 14 हो, इस तरीके से अगर है। अब देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब है इसमें क्या है, अब इसमें जो चीज दे रखी है वो डाटा की जो संख्या आ रही है वो 7 आ रही है, मतलब ऑड आ रही है। तो क्रम पहले आरोही, जरूरी नहीं आरोही हो, अवरोही भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी क्रम हो, चाहे आप आरोही में लिखो चाहे अवरोही में लिखो, चाहे असेंडिंग में लिखो चाहे डिसेंडिंग में। तो देखो बेटा, पहला गया 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 14, 14 के बाद है 14 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25। ये सारी संख्याएं हो गई 7 की 7। क्रम क्या करना है, देखो बेटा, आगे बराबर 7 है ना, तो 3 आगे छोड़ो और 3 पीछे छोड़ो, तो यही डायरेक्ट आपका आंसर हो गया 14। तो मीडियन क्या आएगी, 14 आएगी, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है, समझ रहे। अब हम आपको बताएंगे मॉड, क्या बताएंगे, मॉड, ठीक है। तो देखो मॉड क्या है, मॉड मतलब बहुलक, बहुलक मतलब मॉड, ठीक है। देखिए बहुलक में सिर्फ इतनी चीज का ध्यान रखना है कि जो डाटा दे रखा है उसमें कौन सा ऐसा डाटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, समझ रहे। जैसे किसी ने आपके सामने लिख दिया 2 3 2 5 7 5 3 2 5 और फिर 2 फिर 8 फिर 2 फिर 9, इस तरीके से लिख दिया है ना। तो इसमें यह चेक करना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई। तो समझिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 और 4 बार 2 आया है, सॉरी एक और छूट गया, 5 बार। तो 1 2 3 3 4 और 5, 2 कितनी बार आया, 5 बार आया, ठीक है। तो बहुलक क्या इसका हो जाएगा, 5 नहीं 2, बहुलक कितना होगा, 2 होगा इसका। यानी कि जो संख्या जितनी बार रिपीट हुई है वो संख्या लिखनी है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार। हालांकि 3 भी रिपीट है, 1 2, लेकिन ये 2 ही बार है। 5 भी रिपीट हुई है, 1 2 3, तो ये मात्र 3 बार है। तो इन सब की तुलना में अगर देखा जाए तो 2 ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए बहुलक, बहु शब्द का मतलब बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा बार आया उसी को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। यानी कि इस संख्या में जो डाटा यहाँ पर दे रखा है, इस डाटा में 2 जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो अतः हमारे इस प्रकार के डाटा में जो बहुलक रहेगा वो 2 रहेगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो देखो अब हमारी प्रश्नावली में हम चलते हैं। प्रश्नावली में क्वेश्चन पहला ही है। पहला क्वेश्चन ने यह कहा है कि किसी संख्या में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या पूछी है कि 120 दिनों में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे होंगे, इस तरीके से पूछा है। कह रहा है कि प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो आपको क्या करना, ये तो सवाल की टेबल है, आपको यहां टेबल अलग प्रकार से बनानी है।
ठीक है। जब आप इसे हल करोगे तो टेबल कैसे बनेगी, देखिए हल करना है तो पहले लिखना है आपको दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। उसके बाद आपको लिखना है अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, थोड़ा शॉर्ट में लिखिए दे रहे की संख्या। देखिए बेटा ये जो है ये आपका बारंबारता है, ठीक है। और इसे आप लिख दो, एक को कर दो x, एक को x वाई, ठीक है, या भाई एक्स आई लिख दो और बारंबारता को एफ आई लिख दो, ठीक है। तो ये आपका एक्स आई है, ये एक्स आई है पहले वाले को, और दूसरे को लिख दो एफ आई, ठीक है। जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे हमें एफ आई लिखना है, ठीक है। अब ऐसे अच्छा एक चीज और लास्ट में इसमें होगा एक्स आई गुणे एफ आई, ठीक। ये अब इसमें देखो टेबल ये बनेगी इस तरीके से, ठीक है। और ठीक है ये हो गया बेटा, इसमें इस तरीके से आपको यहां लिखना है। देखिए तो ये टेबल के माध्यम से आप सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सेट करेंगे इसे टेबल में। तो देखिए लिखना शुरू करेंगे। पहले तो इसमें एज इट इज, इसमें एज इट इज लिखना है, जो संख्याएं आपको दे रखी है वही उतारना है। देखो 2, 3, 10, 52, 32, 15 और 4 और 2 ऐसे, ठीक है। थोड़ा ये ज़्यादा छोटा हो गया, चलो ठीक है। 4 के बाद 2 और फिर नीचे एक ऐसी लाइन और खींच लो, ठीक है। अब इसमें भी भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या देखो एक्स आई गुणे एफ आई है, मतलब इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिखना है। तो 2 का गुणा 0 में करोगे क्या होएगा, 0 आएगा। 3 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 10 का गुणा 2 में करोगे तो 20 आएगा, ठीक है। 52 का गुणा 3 में करोगे तो 3 दूनी 6 और 5 तियां 15, ठीक है। इसी तरीके से 32 का गुणा 4 में करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 15 का गुणा 5 में करोगे तो 15 पना 75 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4 का गुणा 6 में 24 हो जाएगा, 2 का गुणा 7 में तो 14 हो जाएगा। तो ये आपका गुणा करके प्राप्त हो गया। यहां देखिएगा बेटा इन्हें जोड़ना है आपको, ठीक है। जोड़ो कितना हुआ, देखो यहां लिखो सिग्मा एफ आई, कितना जोड़ा, जोड़ो 7 और 6 13, 13 5 18, 18 और 4 22, 22 और 25, 25 और 3 28, ये 28 हो गया, ठीक है। अच्छा ये दिनों की संख्या ये 120 है, देख लो दिनों की संख्या कितनी है, 120 है। इधर भी जोड़ना है, ये सिग्मा है, सिग्मा एक्स आई और एफ आई, इसे जोड़ो। जैसे 3 6 3 9, 6 3 9 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, ठीक है। हासिल 3 है। फिर 1 2 3, 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 5 17, 17 और 3 19, 19 और 3 22, 22 की 2 हासिल 2, ठीक है। अब जोड़ो 1 और 1 2, 2 और 1 4, तो ये हो गया 420, ठीक है। अब इसका पूछा उसने क्या, औसत माध्य ज्ञात करना, तो यहां लिखे दे रहे, देखो औसत माध्य के लिए क्या होगा इसका, देखो इसका भी सूत्र आप लिखिएगा। मीन का होगा सिग्मा एक्स आई गुणे एफ आई बटा सिग्मा एफ आई, ये आपका सूत्र हो गया। मान रखिए देखो बेटा ये एक्स आई गुणे एफ आई का मान कितना है, 420 है, ठीक है, ये 420 हो गया। और एफ आई का मान कितना है, 28 है, ठीक है। तो बटे में क्या लिखना है आपको, 28 लिखना है, ठीक है, ऐसे 28 लिख देना। अब काटो, देखो 7 चौक 28, ठीक है, या 14 से काट दो,
14, देखो 14 दूनी 28 और 14 तियाँ 42 और 2 से काटो ये 15, तो आंसर कितना आ गया 15, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।